चंद्रदेव का अहंकार ही उनके लिए श्राप बना। बहुत समय पहले विदर्भ नामक राज्य में एक सुंदर राजकुमार जन्मा। नाम था चंद्रदेव। वो पूर्णिमा की रात पैदा हुआ था और उसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। ज्योतिषों ने कहा वो स्वयं चंद्रदेव का अंश है। लोग उसकी सुंदरता और तेज से मोहित थे, परंतु उसके हृदय में एक दोष था, अहंकार। एक दिन शिकार के दौरान चंद्रदेव को जंगल में एक ऋषि ध्यान में लीन दिखे। उनके शरीर पर पत्ते और चींटियां थीं और वो पूरी तरह समाधि में थे। राजकुमार को क्रोध आया कि किसी ने उसे प्रणाम नहीं किया और उसने एक पत्थर ऋषि की ओर फेंका। ऋषि ने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, तुम चंद्रमा की तरह चमकते हो, पर याद रखना, चांद पर भी दाग होता है। चंद्रदेव हंस पड़ा। बुजुर्ग, तुम्हारे जैसे दुर्बल व्यक्ति के शब्द मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ऋषि खड़े हुए, हाथ उठाया और कहा, तब सुनो, जैसे चांद अंधेरे में छिप जाता है, वैसे ही तुम्हारा तेज और सुंदरता भी अब अंधकार में छिप जाए। जब तक तुम सच्चा विनम्रता नहीं सीखते, तब तक तुम्हारा चेहरा अधूरा रहेगा। अचानक आकाश में बिजली गिरी, पेड़ झुक गए और चंद्रदेव का चेहरा आधा तेजस्वी और आधा चला हुआ हो गया। उसे महल से निकाल दिया गया। वो जंगलों और नगरों में भटकता रहा, चेहरा घूंघट से ढककर। लोग उसे देखकर या तो डरते या उपेक्षा करते, पर उसका अहंकार अब भी जिंदा था। एक शाम वो एक छोटे से गांव पहुंचा जहां भयंकर सूखा पड़ा था। जमीन फटी हुई थी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, पर बीच में एक लड़की थी, वैदेही, जो लोगों को औषधियां ढूंढना, पानी बचाना और भोजन बांटना सिखा रही थी। चंद्रदेव ने पहली बार कुछ अनुभव किया, सम्मान नहीं, करुणा। उसने बिना नाम बताए मदद की। वो कुएं खोदता, पानी लाता, बीमारों की सेवा करता। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा होने लगा। एक रात वैदेही ने उसके चेहरे का घूंघट देखा और पूछा, तुम क्या छुपा रहे हो? वो बोला, अपने अभिशाप को, अपने अभिमान को। वो मुस्कुराई, तो शायद अब खुद को माफ करने का समय आ गया है। उसी क्षण चांदनी फैल गई। चंद्रदेव का चेहरा फिर से उज्जवल हो गया। श्राप समाप्त हो गया। वही ऋषि प्रकट हुए और बोले, सच्चा तेज प्रशंसा में नहीं, सेवा में है। चंद्रदेव ने सिर झुकाया, अब मैंने अपने भीतर का चंद्र देख लिया है। उस दिन से चंद्रदेव ने विवेक और करुणा से राज्य किया और सदा के लिए विनम्र चंद्रराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीख, अहंकार से तेज फीका पड़ता है, सेवा और करुणा ही सच्चा प्रकाश है।